हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने पूछा है, श्री रेणुका शुगर्स। तो यह कंपनी क्या करती है? जैसा कि नाम से पता चलता है, इसका मुख्य बिजनेस शुगर है। इसे भारत के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर्स में से एक समझो। वे किसानों से गन्ना लेते हैं, इसे अपनी मिल्स में क्रश करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस सिर्फ शुगर बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है। वे पूरे गन्ने की वैल्यू चेन में एक बड़े प्लेयर हैं। श्री रेणुका शुगर्स की दो और इंपॉर्टेंट एरियाज में भी अच्छी प्रेजेंस है, इथेनॉल प्रोडक्शन और पावर जनरेशन। जब गन्ने को प्रोसेस किया जाता है तो मोलासिस नाम का एक बाय प्रोडक्ट बनता है। इसे वेस्ट मानने के बजाय कंपनी इसका इस्तेमाल समझदारी से इथेनॉल बनाने में करती है। यह इंटीग्रेटेड मॉडल कंपनी की कोर स्ट्रेंथ है। जबकि शुगर इंडस्ट्री अपनी प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए जानी जाती है, ये दूसरे बिजनेस एक कुशन प्रोवाइड करते हैं। अब कंपनी की रिपोर्ट कार्ड खोलते हैं और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। हाल के समय में श्री रेणुका शुगर्स ने अपने रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया है। यह ग्रोथ सिर्फ ज्यादा शुगर बेचने से नहीं है, बल्कि इसके इथेनॉल सेगमेंट से भी बहुत सपोर्टेड है। हालांकि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लंबे समय तक श्री रेणुका शुगर्स के बुक्स पर डेट का एक बहुत हाई लेवल था। हालांकि कंपनी इस बर्डन को कम करने के लिए एक्टिवली काम कर रही है। उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की है और अपने लोन चुकाने के लिए कुछ एसेट्स बेचे हैं। श्री रेणुका शुगर्स का प्रमोटर विल्मर इंटरनेशनल है, एक ग्लोबल एग्री बिजनेस जाइंट। उनका सपोर्ट मजबूत फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। श्री रेणुका शुगर्स के आसपास इस समय सबसे बड़ी कहानी सिर्फ शुगर नहीं, बल्कि इथेनॉल है। भारत सरकार अपने तेल आयात बिल को कम करने और प्रदूषण से लड़ने के मिशन पर है। सरकार ने पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल ब्लेंड करने के एम्बिशन वाले टारगेट सेट किए हैं, एक लक्ष्य जिसे वे आक्रामक रूप से फॉलो कर रहे हैं। इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए श्री रेणुका शुगर्स ने एक्सपेंशन पर ध्यान दिया है। कंपनी ने ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत इन्वेस्ट किया है। यह एक्सपेंशन एक क्लियर इंडिकेटर है कि मैनेजमेंट का मानना है कि इथेनॉल की स्टोरी लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहेगी और वे कंपनी को एक लीडिंग बेनिफिशियरी के रूप में पोजीशन कर रहे हैं। तो इन सब का एनालिसिस करने के बाद हम मेन सवाल पर आते हैं, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? श्री रेणुका शुगर्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके इथेनॉल बिजनेस में है। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के बिना नहीं आता। श्री रेणुका शुगर्स के लिए प्राइमरी रिस्क सरकारी पॉलिसीज पर उसकी डिपेंडेंस है। निष्कर्ष में श्री रेणुका शुगर्स में इन्वेस्ट करना एक टर्न अराउंड स्टोरी से जुड़े हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी का एक क्लासिक केस है। हायर रिस्क एपेटाइट और 3 से 5 साल के लॉन्ग टर्म व्यू वाले इन्वेस्टर के लिए यह स्टॉक भारतीय एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी पर एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। अपना खुद का रिसर्च करना और शायद एक साथ सब कुछ करने के बजाय धीरे धीरे इन्वेस्ट करना क्रूशियल है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।